वक्फ कानून बनने के बाद पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा जारी है। पहले मुर्शिदाबाद और अब दक्षिण 24 परगना में आगजनी की गई हिंसा के बीच बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में सुरक्षा के लिए पैरामिलिट्री तैनात की गई है। एक तरफ जहां बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं आम लोग ममता बनर्जी को अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सीखने की नसीहत दे रहे हैं। जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में उत्तर प्रदेश में अब कोई भी दंगाई पत्थर उठाने की हिम्मत नहीं करते, वहीं ममता बनर्जी के राज में बंगाल में सार दर सार दंगे हो रहे हैं। इसलिए लोग कानून व्यवस्था पर ममता बनर्जी को सीएम योगी से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। तो गाड़ी ले चलाए, गाड़ी ले और मत चलाए। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त वक्फ कानून पर बंगाल में घमासान मचा है। वक्फ कानून पर बंगाल उबल रहा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ उठी हिंसक प्रदर्शन की आग मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना के भांगड़ तक पहुंच गई है, जहां वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान जमकर हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला बोल दिया, जिसमें एक पुलिस वाला जख्मी हो गया। उपद्रवियों ने पुलिस वैन को भी तोड़ दिया है। उपद्रवियों ने यहां आगजनी भी की है और कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले आईएसएफ के समर्थक थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जलाया गया है। 5 बाइक जो हैं, 5 बाइक को इस तरीके से एकदम तहस नहस कर दिया गया है। और ये सोनपुर बाजार है और अचानक ऐसा हादसा यहाँ पे घटा और लोग फिर ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं और मोर फोर्सेस ज़्यादा फोर्स यहाँ पे आए हैं। उसके बाद में हालात सामान्य हुए हैं। और उधर दूसरी ये जो देख रहे हैं, एक के बाद एक बाइक के उठाया जा रहा है, ऐसा पता चल रहा है। तो ये वक्फ बोर्ड की विरोध करके इन लोगों का एक प्रोटेस्ट था, जिसको पुलिस जाने नहीं दिया और फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते शाम को ये हुआ। यानी इसका तफ्तीश चलेगा। 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहती हूँ कि पूरा जो प्रिजन वैन है, वो प्रिजन वैन को भी किस तरीके से पथराव किया गया है और एकदम तहस नहस किया गया है प्रिजन वैन को। और देख सकते हैं कि पत्थर यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ है। तो काफ़ी यहाँ पे झमेला हुई और उसके बाद में जिस तरीके से देख सकते हैं, उसके बाद में पुलिस आई और जो हालात है अभी कंट्रोल में हैं, पर काफ़ी तनाव है यहाँ पे। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए कैमरामैन अंशुमान के साथ कोमलिका सिंह गुप्ता, भांगो, दक्षिण 24 परगना। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर एसपी सांसद रुचि वीरा ने भड़काने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के माहौल पैदा किए जा रहे हैं, जिससे हिंसा और लड़ाई झगड़े की जरूरत पड़ रही है। आगे भी इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। जिस तरीके से संविधान तो वक्फ पर घमासान एसपी सांसद का बयान यहां पर सामने आया। इस तरह के माहौल पैदा किए जा रहे हैं। ये भड़काऊ बयान बंगाल हिंसा को लेकर यहां पर यह बयान दिया गया। की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इसी से इस तरह के माहौल पैदा हो रहा है कि लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और इन्हीं चीजों का परिणाम है कि जो इस तरह के लड़ाई झगड़े या कोई प्रदर्शन की जरूरत पड़ रही है। भाई, जो चीज चल रही थी उसमें बेवजह फेरबदल करने की आवश्यकता पता नहीं क्यों महसूस की गई। और एक समुदाय के लोगों को आहत करने के लिए ये इस तरह की चीजें फेरबदल किए जा रहे हैं और उनके कुछ ना कुछ आने वाले समय में दुष्परिणाम हो सकते हैं। देश में जिस तरीके दक्षिण 24 परगना के भांगड़ का हर अपडेट आप तक हम लाएंगे। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद की फिजाओं में अभी भी तनाव महसूस। ये 3 तस्वीरें हिंसा, आगजनी और पुलिस से भिड़े आप इस वक्त देख रहे हैं। सड़कें सूनी, वहां पर जिस तरीके से पड़ी रही, लेकिन जिस तरीके से बवाल हुआ उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुकानें अब बंद हैं और हर तरफ सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं। फिलहाल रोजमर्रा की जिंदगी मानो थम सी गई है। स्थानीय लोग भी अब तक दहशत के साए में हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद संगीनों के साए में है। चप्पे चप्पे पर पुलिस का और प्रशासन का पहरा है। लेकिन सवाल एक बार फिर पश्चिम बंगाल की
कानून व्यवस्था को लेकर है। आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की स्थितियां वहां पर हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर 14 अप्रैल की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर सुरक्षा बल किस तरीके से मुस्तैद हैं, बाजार पूरी तरह से बंद है। वाक बिल का जो जुलूस निकला था, उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। आज जब दुकान मेरा चोरी गई तब मैं अंदर ही था। हम लोग का तो यहाँ का कोई किसी से इसका हमारा यहाँ का आदमी का बहुत मेल जोल है। ये बाहर का आदमी का काम है। समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकल के जला दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से शांति की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को हाथ में न लें। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার অধিকার সকলের আছে উইথ পারমিশন, বাট প্লিজ দয়া করে সে যেই হোক, ABCDEFG যেই বা হোক, আইন কখনো হাতে তুলে নেবেন না। আইনের জন্য তো আইনের রক্ষক আছে, আইনের ভক্ষক তো দরকার নেই। বাংলার মাটি শান্তির মাটি, এ মাটি সোনার চেয়েও খাঁটি। এই মাটিতেই জন্ম নিল রবীন্দ্র নজরুল। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसक प्रदर्शन जारी है, जहां 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में उपद्रवियों ने प्रदर्शन की आड़ में जमकर आगजनी और तोड़फोड़ की थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। तो वहीं अब दक्षिण 24 परगना के बांगड़ में वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। यहां पर भी उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों के साथ साथ कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले मुर्शिदाबाद और उसके बाद अब बांगड़। ये 2 जगहों पर किस तरीके से दक्षिण 24 परगना में यहां पर हालात खराब हुए, ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 11 अप्रैल 2025 की तस्वीरें हैं मुर्शिदाबाद की और दक्षिण 24 परगना के 14 तारीख की तस्वीरें हैं। कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा और पलायन को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा, साथ ही फिर एक बार हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई है। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुओं का पलायन हो रहा और हिंदुओं की यह डरपोक स्थिति के कारण आज हिंदू अपने अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर है। आज बंगाल में हो रहा, कल महाराष्ट्र में होगा, परसों मध्य प्रदेश में होगा। एक विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को डराने के लिए इस प्रकार के कृत्य वहां की सरकार के संरक्षण में हो रहे हैं, जो निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। हम समस्त हिंदुओं से यही कहेंगे, केवल एक बागेश्वर बाबा से हिंदू राष्ट्र नहीं बनना है, ना हिंदू बचना है। घर घर बागेश्वर बाबा की आवश्यकता है। बंगाल में हुई हिंसा के लिए जहां वीएचपी नेता विनोद बंसल ने पूरे इंडिया गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी पर एंटी मुसलमान होने का आरोप लगाया। जिस तरह से ये जो इंडी अलायंस है और ममता बनर्जी स्वयं इस बात को कहती हैं कि भाई अगर ये संसद का कानून हम पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करेंगे, अरे भाई मैं कहता हूँ तुम होती कौन हो? ममता शायद भूल गई कि ये बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और बंगाल में भारत का शासन चलता है, तो बांग्लादेश का शासन नहीं चलता। तो जो संसद द्वारा बना हुआ कानून बंगाल में भी लागू होगा। आपकी वो औकात नहीं है कि कानून को लागू करने से मना कर दें। ये जिस तरह से ये अफवाह फैलाई जा रही है और मुसलमानों को बरगला के भड़का करके उनको जिहाद के रास्ते पर धकेल करके हिंदुओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं, मैं ये कहूँगा सीधा सीधा इन हत्याओं के लिए ये सारा इंडी गठबंधन जिम्मेदार है। प्रोटेस्ट सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है,
वक्फ एक्ट को लेके मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वक्फ कानून को गरीब मुसलमानों के भले के लिए बताया, तो वहीं झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वक्फ कानून को झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। जो दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित या किसी भी गरीब के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ इतनी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। ये सपा बसपा कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है, जो खिलवाड़ किए हैं उनको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। कानून के हिसाब से सख्त जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। वक्फ बोर्ड आपने 3 तलाक कानून लाया, का आपने एनआरसी लाया, हम लोग सह लिए, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।